हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीप्ति शर्मा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी। केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो एंटी एरोमेटिक कैसे होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक वो कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले है एरोमेटिक कंपाउंड्स या इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी। इंट्रोडक्शन में है कि आपका कंपाउंड चाहे कोई सा भी है, भले ही वो बेंजीन है या नेफ्थलीन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, और किस बेसिस पे आप बता सकते हो कि ये कंपाउंड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहली चीज आती है कि कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें कॉन्जुगेटिव सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पाई बॉन्ड के बाद में दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे आना चाहिए। अल्टरनेशन में अगर वो आ रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। जैसे बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग में आप बता सकते हो 1 2 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें कॉन्जुगेशन में है। मतलब एक के बाद एक में मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है कॉन्जुगेशन में है। इट मींस ये क्या है आपका एरोमेटिसिटी शो कर सकता है। सेकंड आपका है, ये अल्टरनेशन में तो होगा ही। सेकंड आप ये बोल सकते हो कि एरोमेटिसिटी यूज्ड टू डिस्क्राइब द एरोमेटिक कंपाउंड प्रॉपर्टीज, या आप ये बोल सकते हो जैसे प्रैक्टिकल लैब में आप बता सकते हो कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो ब्लैक ज्वाला या काली ज्वाला के साथ में जलता है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट आप ये बोल सकते हो कि आपका कंपाउंड जो है वो साइक्लिक इन नेचर होना चाहिए। जब तक कंपाउंड साइक्लिक इन नेचर नहीं होगा वो एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका एरोमेटिक कंपाउंड ही है। एरोमेटिक कंपाउंड इन प्लेनर, ये क्या होगा प्लेनर स्ट्रक्चर शो करेगा और साइक्लिक इन नेचर होगा, प्लेनर भी होगा और साइक्लिक इन नेचर भी होगा। सेकंड है एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो द हक्कल रूल। अब ये होता है हक्कल रूल, होता क्या है हक्कल रूल? वो रूल होता है जो एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। तो हक्कल रूल होता क्या है, ये हमेशा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। इट मींस आपका ये सिस्टम फॉलो होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो आप अगर बेंजीन में ये सिस्टम लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे 2+2+2, मतलब यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके 2+2+2, इसका मतलब क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप कैसे फॉलो करोगे कि आपका हक्कल रूल ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई कौन सा करना है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करना है। 4n+2 पाई में आप n की वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो। n इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और आप लास्ट तक इसको ले सकते हो। मतलब n इज इक्वल टू 1 to n तक आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो आपने वैल्यूज में डालनी है, जैसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आपको लेके आना है 6, तो आप कैसे लेके आएंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू क्या रखिएगी 6 आ जाए, तो आप n की वैल्यू कितनी रख सकते हैं कि 6 आ जाए। देन आप कितनी रखेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे। 1 रखने पर आपको क्या मिलेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो आप ये बता सकते हो कि आपका जो बेंजीन है वो क्या शो कर रहा है, एरोमेटिक या एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका कोई सा भी कंपाउंड हो, चाहे वो आपने बेंजीन ले ली, चाहे वो आपने नेफ्थलीन ले ली, या फिर आप कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं, उसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे आपने देखा इसके अंदर 2+2+2, मतलब दोनों 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे पेयरिंग सिस्टम में ही प्रेजेंट होंगे। 2+2+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो क्या है पेयर्ड ही है। नेक्स्ट वाला है ये है, तो इसमें भी क्या है 2+2+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इट मींस आपका क्या है कंपाउंड एरोमेटिक इन नेचर है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जाम्पल में आप बेंजीन देख सकते हैं। बेंजीन जो है ये 2+2+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करेगा, साइक्लिक इन नेचर होगा। एंड नेक्स्ट होगा कि आपने कॉन्जुगेटिव सिस्टम भी इसमें प्रेजेंट है। ऐसे ही नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन में 2+2+2+2+2, तो आप ये बोल सकते हैं ये भी क्या करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। आप 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसमें लगा के देख सकते हैं। तो नेफ्थलीन भी आपका क्या करता है हक्कल रूल को फॉलो करता है। ऐसे ही साइक्लिक नेचर भी है ये, क्योंकि ये साइक्लिक एरोमेटिक रिंग बना रहा है। नेक्स्ट आपका है पिरिडीन। पिरिडीन में भी सेम है 2+2+2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर सकते हो आप। इट मींस ये भी क्या करता है हक्कल रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में है
अल्टरनेशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्टरनेशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब आपका क्या है, कॉन्जुगेटिव सिस्टम तो है ही इसमें, कॉन्जुगेशन के अलावा साइक्लिक इन नेचर भी है। नेक्स्ट 4n+2 इलेक्ट्रॉन भी ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट आपका है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होंगे वो ये करेंगे, जैसे आप ये बोल सकते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स तो आपके शो करेंगे 2+2+2 या पाई जो आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको फॉलो करेंगे, या 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करेंगे। लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हक्कल के अकॉर्डिंग ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, ये फॉलो करेंगे 4n सिस्टम को। मतलब यहाँ पे क्या करना है, अपने को 4n अप्लाई करना है। 4n अप्लाई किया है, इट मीन्स आपका जैसे ये सिस्टम है, इसमें आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अल्टरनेशन में डबल बॉन्ड नहीं आएंगे, मतलब डीलोकेलाइजेशन नहीं प्रेजेंट होगा। डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, साइक्लाइजेशन भी प्रेजेंट नहीं है, आपको केवल आपको इलेक्ट्रॉन 2 लेकर के आना है। तो यहाँ पे कितना ला सकते हो आप, 2 लेके आ सकते हो क्या? कितना आ जाए, एन की वैल्यू कितनी रखनी है, नहीं आ सकता, तो ये आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने ये वाला एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे 2+2 ले सकते हैं हम, 2+2 लिया तो आपके पास में है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब 4 पाई एन या 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपने ले रहे हो, तो आपके पास में n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 4 × 1 = 4। तो आप कितना n की वैल्यू कितनी ले सकते हो, 1 ले सकते हैं, देन आपका 4n सिस्टम फॉलो हो सकता है। इट मीन्स आपका कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक इन नेचर है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जाम्पल में साइक्लोब्यूटाडाइइन, मतलब 2+। अब ये अल्टरनेशन में है लेकिन वो साइक्लिक इन नेचर नहीं होगा, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, 4n सिस्टम फॉलो हो रहा है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा। इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं, ये कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक इन नेचर होगा। सेम साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन जो है वो भी यही अप्लाई करेगा, मतलब 2+2। इट मीन्स आपका 4n सिस्टम फॉलो होगा। इट मीन्स ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक इन नेचर है। नेक्स्ट है आपका 2+2+2, तो 2+2+2 और ये भी 2 आ गया, तो 2, क्योंकि अपन क्या करते हैं, नेगेटिव के लिए, नेगेटिव आयन होगा उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं 4n सिस्टम को, 4n सिस्टम अप्लाई करेंगे, इट मीन्स ये भी क्या होगा, एंटी एरोमेटिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट साइक्लोप्रोपेनिल सिस्टम, साइक्लोप्रोपेनिल सिस्टम, मतलब ये क्या है, नेगेटिव साइन, यहाँ पे एक तो है नेगेटिव साइन है और एक क्या है आपके पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपके कितने हो गए, 2+2, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए। 4 के लिए वही अप्लाई करना है और आपको क्या लेकर के आना है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इसमें आप बता सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो ना तो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, ना 4n सिस्टम को फॉलो करते हैं। इट मींस ये ना तो साइक्लिक इन नेचर होंगे, ना ही आपके 4n को अप्लाई करेंगे, ना ही 4n+2 सिस्टम को अप्लाई करेंगे। इट मींस जो बचा है, या sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम जो होगा आपका, वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक इन नेचर होगा। जो बचा हुआ, या आप बोल सकते हो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। आप जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हो, ये वाला है यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप इसके अकॉर्डिंग बता सकते हो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लोहेप्टाट्राइन, नेक्स्ट साइक्लोपेंटाडाइन, 2+2 सिस्टम प्रेजेंट है, 4n सिस्टम फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये जो है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आप बता सकते हो कि नॉन एरोमेटिक इन नेचर होगा। ऐसे ही ये साइक्लोहेप्टाडाइन है, तो यहाँ पे 2+2+2, बट यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जो ये कार्बन है उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आप बता सकते हो ये नॉन एरोमेटिक इन नेचर होगा। सेम ये 2+2+2+2, अब ये है बोट फॉर्म में चेंज हो रहा है, ये फॉलो तो कर रहा है आपका एरोमेटिक कंपाउंड इन एरोमेटिक इन नेचर, लेकिन ये अपनी स्टेबिलिटी को नहीं बताता है। मतलब आप इसकी जो साइक्लोऑक्टा जो कंपाउंड है, या आप बोल सकते हो इसमें 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, बोट फॉर्म में कन्वर्जन इसका इजीली हो जाता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, या एंगल स्ट्रेन के कारण ये क्या करता है, एंगल स्ट्रेन के कारण ये स्टेबल होने की कोशिश करता है और ये स्टेबिलिटी शो करता है। इसी कारण से आप बोल सकते हैं नॉन एरोमेटिक इन नेचर होता है। इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। थैंक यू।